हेलो दोस्तों, आप सभी का एएस कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर टिग्नोमेट्री। पूरा बेसिक से ले जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड, एआईयूपी बोर्ड, सबके लिए, आईसीएसई बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हम इंट्रोडक्शन से चालू कर रहे हैं। देखिए, पहले हम समझते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम पहले ये समझेंगे कि हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर एंगल के हिसाब से कैसे चेंज होता रहता है। तो पहले हम ले लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री, और इसके ठीक सामने वाला, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। और कैसे क्लियर करेंगे बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है? सिंपल सा रूल है। अगर हम इसको इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। अगर जो हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। इसको अलग ट्राइंगल से हम समझाते हैं। इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका बेस, फर्स्ट ट्राइंगल के लिए। दूसरा ट्राइंगल देखिए, ये रहा 90 डिग्री, ये रहा हाइपोटेनस। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला होता है हाइपोटेनस। इसमें हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखे थे, लेकिन हम यहाँ इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखेंगे। इस एंगल के रिस्पेक्ट में जो साइड आएगा उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका बेस। आशा करता हूँ आप ये दोनों का आपको समझ में आ चुका होगा, कब बेस कैसे चेंज होता रहता है, परपेंडिकुलर कैसे चेंज होता रहता है। इसे नोट कर लीजिए। अब हम शुरू करने जा रहे हैं टिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे कि ये ट्रायंगल हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला होता है हाइपोटेनस। और अगर हम एंगल ये लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, बेस ये होगा। अगर हम एंगल ये लेते हैं, इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, परपेंडिकुलर ये होगा आपका, और बेस ये होगा। तो टोटल 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसको याद रखिएगा। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा, छठवां होता है कोसेक थीटा। अब ये रहे आपका टिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इनके सबके अलग अलग फॉर्मूला होता है। साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है वो है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया। अभी आपको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहे हैं। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक टेन थीटा का उल्टा होता है। और सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। कोसेक थीटा आपका होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इतना आप नोट कर लीजिए। आगे अब हम फॉर्मूला सारा बताते जा रहे हैं, नोट करते जाइएगा। इसको फर्स्ट नंबर डाल लीजिए। दूसरा फॉर्मूला हम बताने जा रहे हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये होता है आपका 1 के इक्वल।
कॉस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये होता है आपका 1 के इक्वल। तीसरा फॉर्मूला है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी आपका होता है 1 के इक्वल। दो फॉर्मूले हो गए, दो आइडेंटिटी हो गया, तीसरा आइडेंटिटी नोट कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कुछ लोग पूछेंगे कि इस फॉर्मूला कहाँ यूज है। अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया रहेगा तो हम कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, साइन स्क्वायर, अगर साइन थीटा भी दिया है हमको 2 के इक्वल है तो हम कॉस थीटा हम निकाल लेंगे। साइन थीटा के वैल्यू की जगह पे हम 2 रखेंगे, साइन थीटा का होल स्क्वायर है, 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम स्क्वायर हो गया, इसको उधर भेजेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 4। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा 3 हो गया। अब कॉस स्क्वायर इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर तो हमको निकालना नहीं है, हमको वैल्यू निकालना है कॉस थीटा का। तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 आया है। तो ये स्क्वायर जब इस तरफ जाता है इक्वल टू के तो रूट में जाता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3। ऐसे नहीं लिख के छोड़ना है, अगर हम आगे क्लास में जाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस लगेगा आगे। ये हो गया आपका तीसरा आइडेंटिटी। चौथा आइडेंटिटी हम बताने जा रहे हैं, इतना आप नोट कर लीजिए। चौथा आइडेंटिटी देखिए, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसका 3 फॉर्मूला होता है टोटल। एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कॉस 2 थीटा का तीनों फॉर्मूला हो गया। यहाँ तक आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे का पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम बताएंगे 0 से लेकर 90 डिग्री तक फिक्स एंगल पे क्या होता है। साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू, कॉट थीटा का वैल्यू, सेक थीटा का वैल्यू, कोसेक थीटा का वैल्यू। हमको बस साइन थीटा का याद करना है और सब हम वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अभी तक के लिए इतना ही पढ़िए। 11th 12th में जब आप जाएंगे तो आपको
180 तक पढ़ाया जाएगा, 270 तक भी पढ़ाया जा सकता है। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या था? साइन थीटा। दूसरा था हमारा कॉस थीटा। तीसरा था टेन थीटा। चौथा था हमारा कॉट थीटा। पांचवा था हमारा सेक थीटा। छठवां जो हमारा था लास्ट है वो था कोसेक थीटा। अब हमको देखिए पहले साइन थीटा का याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कुछ कोई रास्ता नहीं है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। और साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा 1। अब हम इसके बस इसको याद करिए, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एग्जाम में अपने आप बना लेंगे। कोस थीटा को बस इसको उल्टा कर देना है। साइन 90 का वैल्यू जो होगा वो कोस 0 डिग्री का वैल्यू होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 1। साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कोस 30 डिग्री का वैल्यू होगा, √3/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू और कोस 45 डिग्री का वैल्यू सेम होगा, 1/√2। और कोस 60 डिग्री का वैल्यू साइन 30 डिग्री के वैल्यू के इक्वल होगा। बस हम उल्टा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जो 90 का है वो हम 0 डिग्री पर रख दिए, 60 का हम √3/2, 30 डिग्री पर रख दिए, 45 का 45 पे ही रखे हैं, अब 30 का 60 डिग्री पे रखे हैं, और 90 का जो है हम यहाँ 90 का जो वैल्यू हम 0 डिग्री पे रखे हैं। अब 0 डिग्री का जो वैल्यू है हम cos 90 पे रखेंगे, वो हो गया 0। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब टेन थीटा का वैल्यू निकालना एकदम आसान है। एक आइडेंटिटी होती है, इसको याद रखिएगा लोग, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा, पहला आइडेंटिटी। और दूसरा आइडेंटिटी आपका होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। जो आइडेंटिटी लिखवा है उसमें एड ऑन कर लीजिएगा लोग। अब देखिए साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा का इक्वल होता है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे टेन 0 डिग्री का? टेन प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। टेन 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा का 0 डिग्री पे वैल्यू क्या है? 0 अपॉन कॉस थीटा। कॉस 0 डिग्री पे वैल्यू क्या है? 1। अब 1 से हम 0 डिग्री को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। 0 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 0 ही बचेगा। अगर 1/0 होता, इसको हम नॉट डिफाइन कर देते। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम ऐसे ही 30 डिग्री का निकालते हैं। तो साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2 हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 30 डिग्री अपन कॉस 30 डिग्री। ये वैल्यू है साइन 30 डिग्री की, और यहाँ हम लिखेंगे कॉस 30 डिग्री की वैल्यू।
1/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो गई, और cos 30 डिग्री क्या, √3/2। रेशनलाइजेशन करेंगे, 1/2 इंटू 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा, √3। 2 से 2 कट गया, कितना आया, 1/√3। यहाँ भर देंगे 1/√3। अब वैसे ही इसको उल्टा करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। 1045 डिग्री का क्या होगा, 1/√2 ऊपर रहेगा, 1/√2 नीचे है। यहाँ देखिए 1/√2 रेशनलाइजेशन करेंगे, 1/√2 इंटू √2/1 कितना होगा, √2 से √2 कट जाएगा, 1 होगा। किसका वैल्यू है, 1045 डिग्री। ठीक है, यहाँ फिल कर देंगे 1। ऐसे ही 60 डिग्री का है, डायरेक्ट कर रहे हैं, √3/2 और इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो इंटू 2/1 आएगा, 2 से 2 कट गया, √3 हो जाएगा आपका। अब इसको मिटा रहे हैं। अब 1090 डिग्री का वैल्यू निकालना है हमें। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1। cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, 0। 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे, या कुछ लोग इन्फिनिटी भी बोलते हैं, इसको इनफाइनाइट कर दीजिए, हो गया। ऐसे कोट थीटा, ये आइडेंटिटी लिख लिए होंगे लो आप लोग। एक और आइडेंटिटी लिख लीजिए, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा। ठीक है, दूसरा cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/सेक थीटा। ठीक है, तीसरा देखिए, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा। फोर्थ देखिए, अब ऐसे ही cot थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा, सिंपल इसको रिवर्स कर देना है, 1/tan थीटा। पांचवा sec थीटा, हम यहाँ पे क्या किया, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा, अब sec थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा। सिक्स cosec थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या किए हैं, sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/cosec थीटा। cosec थीटा इज इक्वल्स टू, रिवर्स कर देंगे, 1/sin थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इसको याद कर लीजिएगा। वो इसी से ये टेबल तैयार हो जाएगा, बस साइन थीटा का याद होना चाहिए। cot थीटा का वैल्यू हमको 0 डिग्री पे चाहिए। cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। tan 0 डिग्री का 1 क्या करेंगे, ऊपर तो 1 आएगा, ठीक है। tan थीटा, tan 0 का वैल्यू रखिए 0। हम आपको पहले बता चुके हैं, 1/0 जब होगा तो 0 से जब 1 को डिफाइन किया जाता है तो डिवाइड किया जाता है तो नॉन डिफाइन हो जाता है, उसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। सिंपल इसका हम उल्टा करेंगे तो cot 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा, cos tan 60 डिग्री के वैल्यू के इक्वल होगा, कितना है, tan 60 डिग्री √3। और tan 45 डिग्री का जो वैल्यू है वो cot 45 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ भी sin 45 डिग्री इज इक्वल टू cos 45 डिग्री है। देखिए यहाँ पे 1 लिख देंगे, और cot 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो tan 30 डिग्री के वैल्यू के इक्वल होगा, 1/√3। cot 90 डिग्री जो है वो tan 0 डिग्री के इक्वल होगा, 0। अब sec थीटा बनाना है, sec 0 डिग्री, फॉर्मूला देखिए, sec 1/cos थीटा।
मतलब cos थीटा का जो भी वैल्यू होगा उसको रिवर्स कर देंगे तो sec थीटा का वैल्यू हमें मिल जाएगा, cos थीटा पे सीधे आएगी। sec 0 डिग्री 1/1 1 आएगा। sec 30 डिग्री 1/√3/2, अगर इसको आप रिवर्स करेंगे तो 2/√3 आएगा। ठीक है। sec 45 डिग्री 1/cos थीटा, cos 45 डिग्री 1/√2, तो 1/√2 ऊपर 1 ऑलरेडी है, यहाँ देखिए फॉर्मूला में sec थीटा के फॉर्मूला में 1/cos थीटा आता है, 1 लिख दिए और cos 45 डिग्री की वैल्यू लिख दिए, तो इसको रिवर्स करेंगे तो √2 बस आएगा। sec 60 डिग्री की वैल्यू हमको पता करना है। 1/sec थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1/cos थीटा, तो cos थीटा 1/1/√2, इसको रिवर्स करेंगे 1 इंटू 2/1, कितना वैल्यू आएगा, इक्वल्स टू 2, यहाँ हम 2 फिल कर देंगे। फिर से sec 90 डिग्री की वैल्यू हमको निकालना है, सिंपल है, इज इक्वल्स टू क्या है, 1/cos 90 डिग्री होगा, 1/cos 90 डिग्री 0 है, हम आपको पहले बता चुके हैं जब 0 से 1 को डिवाइड किया जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाता है। सिंपल, अब इसका cosec थीटा का लिखना है, तो cosec थीटा का फॉर्मूला 1/sin थीटा है, sin थीटा का जो वैल्यू होगा उसको रिवर्स कर देंगे तो cosec थीटा का वैल्यू बन जाएगा। देखिए sin 0 डिग्री 0 है तो cosec 0 डिग्री 1/sin थीटा, तो 1/sin 0 डिग्री 0 होगा, 0 से जब डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट सिंपल हम उसका उल्टा रिवर्स कर रहे हैं, इसका क्या आएगा, रिवर्स करेंगे तो 2 आएगा, और इसको रिवर्स करेंगे तो 45 डिग्री पे 45 डिग्री का ही वैल्यू रहेगा। अब यहाँ 60 डिग्री पे क्या लिखेंगे, sec 30 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे, रिवर्स कर रहे हैं, ये वाला जो इधर से है इसको उल्टा करके रिवर्स करके हम इधर से लिखते जा रहे हैं 2/√3, और sec 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो cosec 90 डिग्री के वैल्यू के इक्वल होगा 1। ये हमारे सर जी हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मांग था कि इंग्लिश और सीबीएसई बोर्ड का एक मैथ का टीचर लेके आइए। हमारे उपेंद्र सर हैं जो सीबीएसई बोर्ड और जो यूपी बोर्ड वाले इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन लोगों को मैथ पढ़ाएंगे। आज इनका पहला क्लास है और हमको आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा क्लास देख के। सोचे थे हम लास्ट में जाएंगे और आप लोग ड्यूटी, हम लोग का एक अलग टीम है, हर एक सब्जेक्ट के टीचर यहाँ पे मिलेंगे। उपेंद्र सर से पढ़ाई आप लोग की लास्ट की वीडियो में आए हैं हम, और हमको उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग अब पढ़िए। ठीक है बच्चों, अब अगले क्लास में हम देखेंगे। थैंक यू। अगले क्लास में हम जो आइडेंटिटी तो हम पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन भी कर लिए, अब अगले क्लास में हमको करना क्या है, बस जितने भी प्रूफ के क्वेश्चन आते हैं जो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं उसको प्रूफ करने को सीखना है। कब कहाँ इस आइडेंटिटी को जितना भी लिखवाए सब याद कर लीजिएगा, किस आइडेंटिटी को किस तरह से घुमाना है, किस आइडेंटिटी को कहाँ यूज करना है, कब फॉर्मूला यूज होगा, कहाँ कैसे यूज होगा, वो सब बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।